तोड़ी न छोड़ी जा, मोह से तोड़ी न छोड़ी जा, मोह से तोड़ी न छोड़ी जा। जीनी जीनी प्रेम की डोरी, मोह पे तोड़ी न छोड़ी जा। जीनी जीनी प्रेम की डोरी, मोह पे तोड़ी न छोड़ी जा। धनुष होए तो तोरो चिनक में प्रीति न तोड़ी जा। हाँ धनुष होए तो तोड़ा छिनक में प्रीति न तोड़ी जाए। मोह पे प्रीति न तोड़ी जाए, मोह पे प्रीति न तोड़ी जाए। जीनी जीनी प्रेम की डोरी, मोह पे तोड़ी न छोड़ी जाए। जीनी प्रेम की रस्सी में, इसीलिए सुदामा जी ने भी भगवान को बांध लिया था, शबरी ने बांध लिया और भक्तों ने बांध लिया। हाथ द्रौपदी ने तुझे चीर तार में, तुझे चीर तार में, शबरी ने तुझे बांध लिया वेद चार में। द्रौपदी ने तुझे चीर तार में, तुझे चीर तार में, शबरी ने तुझे बांध लिया वेद चार में। शबरी ने तुझे बांध लिया वेद चार में। शबरी ने तुझे बांध लिया वेद चार में। वो जान तुझे बांध लिया पुष्पहार में, वो जान तुझे बांध लिया पुष्पहार में। मिथिलानियों ने बांधा गरीब जन में, मिथिलानियों ने बांधा घड़ी हजार में। द्रौपदी ने तुम्हें चीर तार में, तुम्हें चीर तार में। शबरी ने तुझे बांध लिया बेर चार में, शबरी ने तुझे बांध लिया बेर चार में। बांधा तुम्हें करे, वृंदा ने प्रेम डोर से बांधा था तुम्ही को, वृंदा ने प्रेम डोर से बांधा था तुम्ही को, वृंदा ने प्रेम डोर से बांधा था तुम्ही को।
वृषभानु किशोरी ने तुम्हें एक प्यार में, वृषभानु किशोरी ने तुम्हें एक प्यार में, बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चीर तार में, तुम्हें चीर तार में, शबरी ने तुम्हें बांध लिया बेर चार में, शबरी ने तुम्हें बांध लिया बेर चार में। बांधा था पवन पुत्र ने बूटी के बाण में, बांधा था पवन पुत्र ने बूटी के बाण में, बांधा था पवन पुत्र ने बूटी के बाण में, बांधा था पवन पुत्र ने बूटी के बाण में। केवट ने तुम्हें बांध लिया पद पठार में, केवट ने तुम्हें बांध लिया पद पठार में, बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चीर तार में, तुम्हें चीर तार में, शबरी ने तुम्हें बांध लिया बेर चार में, शबरी ने तुम्हें बांध लिया बेर चार में, बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चीर तार में, तुम्हें चीर तार में, शबरी ने तुम्हें बांध लिया बेर चार में, शबरी ने तुम्हें बांध लिया बेर चार में। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भई जह जह पहुनाई, तह तह कही शबरी के फलन की, रुचि माधुरी न पाई। गुरुदेव वशिष्ठ के यहाँ से भगवान श्री राम का निमंत्रण हुआ। माता अरुंधति ने बड़े विधि विधान से प्रभु श्री राम को भोग लगाने के लिए सामग्री तैयारी की। तह तह कहीं शबरी के फलन की, रुचि माधुरी न पाई। उतना जितना आनंद माता शबरी के यहाँ आया, उतना आनंद मुझे नहीं आया कभी भी, क्योंकि प्रभु भाव का भूखा है। रघुनंदन की जननी जुग है। भगवान श्री राम की दो माँ है, एक माँ तो जन्म देने वाली कौशल्या और दूसरी माँ शबरी। भगवान श्री राम के दो पिता हैं, एक तो महाराज दशरथ हैं, दूसरे गीधराज जटायु। और भगवान श्री कृष्ण के भी दो पिता हैं, एक जन्म देने वाले वसुदेव तो ही हैं, परंतु स्नेह प्रदान लालन पालन करने वाले नंद बाबा हैं। माँ भी दो है, एक माता देवकी जिसने जन्म दिया है, परंतु दूसरी माता यशोदा। देवकी से हजारों गुना प्रेम स्नेह है माँ यशोदा प्रदान करती है, इतना स्नेहमयी है। रघुनंदन की जननी जुग है, रहीपुर में सबरी से परंतु रहा न गया। जीवित मातु रहीपुर में शबरी से परंतु रहा न गया। माता ने वियोग सहा प्रभु का, शबरी से परंतु सहा न गया। श्री राम का वियोग होते ही माता शबरी ने तजी योग पावक देह हरिपद लीन भई जह नहीं फिरे। कहा श्री राम के रहते रहते, श्री राम को देखते देखते जो योगाग्नि में अपने शरीर का परित्याग करती है, ऐसी महायोगिनी योग सिद्धा तापसी शबरी है। उनके ऊपर अज्ञानता का आरोप करना, महर्षि वाल्मीकि जी जो विलक्षण स्वरूप वर्णन करते हैं वो स्वामी जी भी कहते हैं। तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई जहां नहीं फिरे। योगाग्नि से प्रकट करके
ब्रह्मरंध्र का भेदन करके कहा कि श्री राम, तुम्हें देखते देखते, तुम्हारे रहते रहते मैं योगाग्नि में शरीर का परित्याग कर दूं। क्यों? कहा तुम हमारे गुरुदेव के आश्रम पे आ रहे थे, तो तुम्हें देखते देखते अगर शरीर का परित्याग कर दूंगी तो मेरे मन में वो झांकी बनी रहेगी कि श्री राम लक्ष्मण दोनों भैया मेरी ओर आ रहे हैं, और चले जाओगे तो जाने वाली झांकी मेरे आंखों में आ जाएगी। राम के जाने वाली झांकी मेरे आंखों में आने ना पावे, इससे पहले राम को देखते देखते, दर्शन करते करते योगाग्नि में शरीर प्रदान करा। इसलिए हुआ विवाह न मिल सका, पति का प्रेम प्रमोद, शबरी माँ की भर गई, किंतु प्रभु से गोद। विवाह नहीं हुआ, पति सेवा नहीं किया, पुत्र प्राप्त नहीं किया, लेकिन प्रभु श्री राम माता शबरी के गोद में आकर के मैया मैया कह करके उसके प्रेम रस को प्राप्त करते हैं, भोग लगाते हैं। इसलिए ऐसी महानुभाग्यशालिनी है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, शबरी माँ क्या भर गया किंतु प्रभु से गोद। अरे दुनिया के लोगों, तुम कौशल्या बनकर राम को जन्म नहीं दे सकती हो, देवियों, देवकी बनकर कृष्ण को जन्म नहीं दे सकती हो, लेकिन शबरी बनकर के कृष्ण राम को प्यार तो कर सकती हो, यशोदा बनकर के कृष्ण को दूध तो पिला सकती हो। इसलिए भगवान श्री राम गिरिराज जटायु का भी संस्कार करते हैं और शबरी माता का भी संस्कार करते हैं। संग ही स्नेह बस, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अरे दुनिया के लोगों, ऐसा परमात्मा, ऐसा ईश्वर, ऐसा परमेश्वर, ऐसा जगदीश्वर कहीं मिलेगा तुम्हें? तुम क्यों चिंता करते हो कि मेरे बेटे नहीं है? बेटे से उद्धार नहीं होता है, बेटे से सुख नहीं मिलता है। श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि लोग व्यर्थ में चिंता करते हैं कि बेटा नहीं है तो पिंडदान कौन करेगा। अरे जिसने गीध का श्राद्ध किया वही तुम्हारा श्राद्ध करेगा, जिसने शबरी का श्राद्ध किया वही तुम्हारा श्राद्ध करेगा। और शराबी बेटा श्राद्ध नहीं करे तो उससे क्या उद्धार होने वाला है? तो डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि ये पिंडदान होता है ना, यहाँ तमाम लोग पिंडदान कर रहे हैं, तो पिंडदान होता है, श्राद्ध होता है, तो जिसके बेटे नहीं है वो चिंता मत करो कि तुम्हारा पिंडदान कौन करेगा। तो डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि ये शरीर ही पिंड है, ये शरीर रूपी पिंड ही राम जी को दान कर दो, बस हो गया तेरा पिंडदान, और कौन सा पिंडदान करोगे। संग ही स्नेह बस, संग ही स्नेह बस, अधम असाध को, गीध शबरी को करत श्राद्ध को, गीध शबरी को करत श्राद्ध को, गीध शबरी को करत श्राद्ध को। संग ही स्नेह बस, अधम असाध को, संग ही स्नेह बस, अधम असाध को, गीध शबरी को करत श्राद्ध को, गीध शबरी को करत श्राद्ध को। इनकी क्रिया यथोचित निज कर कीनी राम, इनकी क्रिया यथोचित निज कर कीनी राम। गीध शबरी को करत श्राद्ध को, गीध शबरी को करत श्राद्ध। रामावतार में माता शबरी के यहाँ पेट भर के भोजन हुआ, कृष्णावतार में विदुरानी माता के यहाँ भर पेट भोजन हुआ। अब कलयुग के भक्त परेशान न हो,
कलयुग में भी अगर भगवान का पेट भरा तो कर्मा बाई की खिचड़ी खा करके पेट भरा। बड़े प्रेम से पाई कर्मा बाई की खिचड़ी। और खिचड़ी का भी मौसम यही है, कल तो खिचड़ी होना ही होना है। बियर का भी यही मौसम है और खिचड़ी का भी। धनुर्मास तो लग चुका है, इसलिए कर्मा भाई के यहाँ भगवान कहते हैं जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, इसलिए नाम पड़ गया कर्मा। जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। मानहु एक भगति करना, मानहु एक भगति करना, कह रघुपति सुन भामिनी माता कह रघुपति सुन भामिनी माता। केवल ना मेरा नाता रिश्ता तो मेरे भक्तों से, मेरा लेना देना केवल भक्तों से। मिथिलानियों ने कहा था सखी हमरे अतियारत ताते, कबहु तो ये आवही यही नाते। कौन सा नाता? कहा भक्ति का नाता। भक्ति से भगवान का संबंध। और आरण्य कांड में, आरण्य कांड बड़ा महत्वपूर्ण है। उधर बन्यो आरण्य। अयोध्या में तुलसी शोध संस्थान है, तो वहाँ कार्यक्रम होते हैं 10-10 दिन का। तो पूरा 10 दिन मैंने आरण्य कांड ही सुनाया था। पूरा 10 दिन आरण्य कांड ही सुनाया। ये शरणागति का कांड है। आरण्य कांड में ही भगवान श्री राम ने नवदा भक्ति का उपदेश किया है। एक बार नहीं, 2-2 बार किया है। पहले तो लखन लाल जी को नवदा भक्ति का उपदेश किया। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज धर्म निरत श्रुति नीति। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मनमान। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम। अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदन। भगवान की नवधा भक्ति होती है, 9 प्रकार की भक्ति होती है। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य व आत्म निवेदन। गिन लीजिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदन। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी से, भक्त प्रवर श्री प्रहलाद जी महाराज से यही पूछा था कि तुमने गुरुकुल में पाठशाला में कौन सी पढ़ाई पढ़ी है, जो सबसे अच्छा पाठ तुमको लगता हो तो वो पाठ सुनाओ। तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा पिताजी सबसे अच्छा पाठ यही है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। तो ये नवदा भक्ति 9 प्रकार की है, लेकिन 3 गुण है ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब भक्त भी कोई सतोगुणी है, कोई तमोगुणी है, कोई रजोगुणी है। भगवान की भक्ति तो कोई भी कर सकता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब कर सकता है, हिंदू मुसलमान सब कर सकता है, और पशु पक्षी त्रियोग योनि भी कर सकते हैं। गीध भी भक्त है, कौवा भी भक्त है। करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले का। कहा कि रामायण का कौवा भी मधुर बोलता है। कहा कौवा नहीं, गधा भी राम राम बोले तो मधुर ही लगता है। रामायण का कौवा राम राम बोलता है, जो राम राम नहीं बोलता है वो चांडाल काक से भी गया बीता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक सज्जन बोले कि हम तो वृंदावन वाले हैं, तो हम श्याम श्याम बोलते हैं, राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे
श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 सीताराम। कहते हैं कि सीताराम जी के भक्त सीताराम नाम जप करें, राधे श्याम जी के भक्त राधे श्याम का जप करें। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं चाहे तुम सीताराम के भक्त हो, चाहे तुम राधे श्याम के भक्त हो, चाहे नरसिंह बावन परशुराम लक्ष्मी नारायण किसी के भी भक्त हो, तुम राम नाम जप करो। कहा क्यों? अरे कहा राम नाम कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के जो भी अभिलाषा करोगे वो पूरी हो जाएगी। राम नाम जप करो तो राम नाम महाराज राधा कृष्ण के चरणों में प्रीति प्रदान कर देंगे। क्योंकि राम नाम काम तरु जोई जोई मांगी है, राम नाम कल्प वृक्ष है, जो भी कल्पना करोगे वो सब प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सीताराम और राधे श्याम में कोई अंतर नहीं है, जो सीताराम है वही राधे श्याम है। एक महात्मा बोले नहीं, राधे श्याम से राम निकाल दो तो आधे श्याम भी नहीं बचेंगे, बेचारे बचेगा ही। नारायण में से रकार निकाल दो तो नारायण हो जाएंगे। हाँ, जितने नाम है उसमें से रकार मकार निकाल दो, मधुर शब्द है, अब मधुर शब्द से माँ और रा निकाल दो तो मधुरता नहीं रह जाएगी, केवल धूल रह जाएगा। धूल माने धूल चाटना, धूल कितनी उड़ती है। मनोहर शब्द से मकार और रकार निकाल दो तो नोह बचेगा, नोह। मनोहर न कोई मधुर हो सकता है न कोई मनोहर हो सकता है। इसलिए हनुमान जी महाराज ने कहा कि वाणी को अलंकृत सुसंस्कृत करना है तो राम नाम जप करो। राधे श्याम में पहले रा है, अंत में माँ है। शुरुआत का रा निकाल दो, अंत का माँ निकाल दो तो आधे श्याम भी नहीं बचेंगे। एक बोले राम जी अयोध्या वाले हैं, कृष्ण जी मथुरा वाले हैं। अरे कहा मथुरा में भी तो राम है। मथुराया बिलोवे न विलुप्ते मध्यमाक्षरे यन्मुखे नास्ति तन्मंत्रम तन्मुखे मध्यमाक्षरे। मथुरा शब्द का विलोम कर दो, उल्टा अपोजिट साइड से पढ़ो, जैसे उर्दू पढ़ी जाती है। इधर से पढ़े तो मथुरा और उधर से पढ़ो तो राथुमा। अब विलुप्ते मध्यमाक्षरे, बीच वाला अक्षर निकाल लो, फिर क्या बचा? राम। कहा बीच वाला जो अक्षर निकाल लिया वो क्या करे? कहा जो राम नाम नहीं बोलता उसके मुंह में रख दो। मथुरा हो श्री राम में बीच का अक्षर थू, जिसके मुंह में राम नहीं है उसके मुंह में थू। अब तुम ही रखो, मैं क्यों रखूं? सीताराम 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 सीताराम। करि पूजा समेत अनुराग, करि पूजा समेत अनुरागा। मधुर वचन तब बोले उकागा, मधुर वचन तब बोले उकागा। क्या बोला? राम सीताराम 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 श्रवणादि नव भक्ति दृढ़ाई, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन अर्चन वंदन दास्य सख्य 9 प्रकार की भक्ति है। लेकिन भक्त 3 प्रकार के हैं, सात्विक राजस तामस। तो सात्विक भक्त और 9 प्रकार की भक्ति और राजस और तामस। तो इस प्रकार से 9 नमा 81 प्रकार के भक्त। सात्विक भक्त 9 और राजस भक्त 9 और तामस भक्त 9।
और इस प्रकार से 3-3 9 श्रीमद् भागवत में 81 प्रकार की भक्ति का निरूपण है। सावधान सुन धरु मन मान। पहले तो सावधान होकर के सुनो। सावधान, आसन से बैठो, हिलना डुलना नहीं है, मोबाइल का स्विच ऑफ रखो। इसलिए सावधान सुनो। नहीं कोई इधर टिक रहे हैं, कोई उधर टिक रहे हैं, कोई कमरे में टिक रहे हैं, कोई कुर्सी में टिक रहे हैं, कोई मोबाइल खोल रहे हैं, कोई घड़ी देख रहे हैं। कुछ लोग तो कथा सुन करके विभोर हो रहे हैं, बाकी लोग बोर हो रहे हैं। बोर हो रहे हो कि विभोर हो रहे हो? सावधान सुनो धरु मन माई। सावधान होकर के श्रवण करो, इसे धारण करो। 9 भक्ति के 9 आचार्य हैं। आचार्य होते हैं ना, गुरु होते हैं। श्रीमद् भागवत में 12 आचार्य माने गए। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बैलिर्वैयास कीर्वयम्। श्री ब्रह्मा जी महाराज भक्ति के आचार्य हैं। नारद जी महाराज भक्ति के आचार्य हैं। कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों भैया भक्ति के आचार्य हैं। कपिलो भगवान, कपिल भगवान भक्ति के आचार्य हैं। इन्होंने दिव्य अद्भुत अलौकिक भक्ति तत्व का वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत में माता देवहूति को भगवान कपिल देव ने दिव्य अद्भुत भक्ति के स्वरूप का निरूपण किया। मनु जी महाराज भक्ति के आचार्य हैं। प्रहलादो भगवत भक्ति भूषण भक्त प्रवर श्री प्रहलाद जी महाराज भक्ति के आचार्य हैं। जनको विदेरा जनक जी महाराज भक्ति के आचार्य हैं। कोई कहते हैं जनक जी महाराज ज्ञानी है, कोई कहते हैं ध्यानी है, कोई कहते हैं योगी हैं। गोस्वामी जी ने कहा तुम विदेरा जनक जी को नहीं समझ पाए। दुनिया यही जानती है कि ज्ञानी है, योगी हैं, ध्यानी हैं, लेकिन ये तो डिब्बी है, सोने की डिब्बी है, बहुत अच्छी डिब्बी है। आत्मज्ञानी है विदेहराज जनक, रेशमी कपड़े से लिपटा हुआ बंधा हुआ है। इसलिए ज्ञानी जनक और राजा जनक ये डिब्बी है। डिब्बी को खोला गया तो राम प्रेम रूपी रत्न निकल पड़ा, तो पता चला अरे ये तो भक्ति के आचार्य है। राम बिलोकत प्रगट्यो सोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। योग भोग मन राखे गोई, योग भोग मन राखे गोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। विदेहराज जनक जी महाराज के यहाँ जनकपुर में योग की भी पराकाष्ठा है और भोग की भी पराकाष्ठा है। योग के अंतिम शिखर पर महाराज जनक जी महाराज विराजमान हैं। एते वै मैथिला राजा आत्मविद्या विशारद, योगेश्वर प्रसादेन द्वंद्वैर्मुक्ता गृहेष्वपि। घर में रहने पर भी, राजा होने पर भी सारे द्वंद्वों से, दुखों से, क्लेशों से, पाप ताप परिताप संतापों से सर्वथा मुक्त हैं। क्यों? आत्मविद्या विशारद योगेश्वर प्रसादेन। नव योगेश्वर उनके गुरु हैं। तो भोगी समझता है कि जनक से बढ़कर के कोई भोगी नहीं होगा, और योगी समझते हैं कि इनसे बड़ा कोई योगी नहीं होगा, ज्ञानी समझते हैं कि इनसे बड़ा ज्ञानी नहीं होगा। लेकिन राम
विलोकत प्रगट्यो सो। ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। योगी जो है वो भोगी नहीं हो सकता, अब भोगी जो है वो योगी नहीं हो सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, दिन रात्रि नहीं बन सकती। और योगी जी चाहे कितना भी लाइट जला दे, रात्रि को दिन नहीं बना सकते। है किसी में दम? इसलिए जहां काम न तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम। जहां काम है वहां राम नहीं है, जहां राम है वहां काम नहीं है। यह संभव है। तुलसी कब रह सके रवि रजनी एक ठाम। रात्रि भी हो और सूर्य भी हो और दिन भी हो और चंद्रमा भी हो, यह संभव है, नहीं हो सकता। यत्रास्ति योग, योगी भोगी नहीं हो सकता, अब भोगी योगी नहीं हो सकता। इसलिए कबीरदास जी महाराज ने कहा, अमली होके धरे ध्यान, गृही हुए के कथे ज्ञान। गृहस्थ आश्रम में पड़ा हुआ, गृहस्थ है, बाल बच्चे के लाड़ प्यार में लगा हुआ है, अब वेदांत का प्रवचन कर रहा है, ब्रह्म विद्या का उपदेश कर रहा है। गोस्वामी जी ने कहा बेकार है उसका उपदेश करना और बेकार है तुम्हारा उपदेश सुनना। बादी विरति बिनु ब्रह्म विचार। वैराग है ही नहीं है, वो ब्रह्म का प्रवचन कर रहा है, वेदांत का प्रवचन कर रहा है। यत्रास्ति योगा नहीं तत्र भोगा, यत्रास्ति भोगा नहीं तत्र योगा। जो भोगी है वो योगी नहीं हो सकता, जो योगी है वो भोगी नहीं हो सकता। दोनों का विरोध है। लेकिन वीरधरा जनक जी महाराज, भोग की भी चरम सीमा है और योग की भी चरम सीमा है। कहा क्यों? कहा पराम्बा जगदम्बा परम विनीता परम पुनीता भगवती सीता। पराम्बा जगदम्बा भक्ति महारानी साक्षात जहाँ कन्या बनकर के पुत्री बन के उपस्थित होती है, तो वहाँ भोग की भी चरम सीमा और योग की भी चरम सीमा ये पराम्बा भक्ति माता की कृपा है। इसलिए राम बिलोकत प्रगट्यो सोय। प्रहलादो जन को भीष्मो बलिर्भया सकिर्भयम्। स्वयंभू नारद शंभु कुपार कपिलो मनु। प्रहलादो जन को भी प्रातःकालीन महाभागवतों के नाम का कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। परशुरामश्च सप्तेति चिरजीवेना। भगवान के 24 अवतारों का कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। इन महान भागवतों के चरित्र का, इनका नाम स्मरण करना चाहिए। प्रातः स्मरणीय है ना, लोग कहते हैं ना कि प्रातः स्मरणीय, यही प्रातः स्मरणीय है। प्रातः इन्हीं का स्मरण करना चाहिए। इसलिए श्री विष्णु श्रवणे परीक्षितो वैयासकी कीर्तने। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण भक्ति के आचार्य श्री परीक्षित जी महाराज हैं। परीक्षित जी महाराज जैसा कोई श्रोता नहीं हुआ। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित वैयासकी कीर्तने। परीक्षित जी महाराज पधारे ऋषि महर्षि महात्माओं के बीच में, कांडर्षि सप्तर्षियों के बीच में, विश्वामित्र पराशर के बीच में। उन्होंने कहा कि मेरा जीवन धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया, मैं सबसे बड़ा भाग्यशाली हूँ। क्यों? का महत्तमानुग्रहणीय सारे ऋषि महर्षि महात्मा संत महापुरुषों का मुझे दर्शन प्राप्त हो रहा है। अहो वयो धन्य तमाम नृपाणाम महत्तमानुग्रहणीय शीला। से सप्तर्षि योगी सबके एक साथ मुझे दर्शन हो रहा है। उसी प्रकार से मैं कहूंगा, जिस प्रकार से परीक्षित जी भाग्यशाली हैं, श्रोताओं आप भी उसी प्रकार से भाग्यशाली हैं। आप भी कथा सुन रहे हो। अब पूरे भारतवर्ष के, पूरे पृथ्वी पर, पूरे भारतवर्ष नहीं पूरे पृथ्वी पर
देवलोक में, स्वर्ग में, यत्र तत्र सर्वत्र जहां कहीं भी साधु सन्यासी महात्मा है, सभी का दर्शन कल शाही स्नान में आपको एक ही साथ हो जाएगा। त्यागी हो, बैरागी हो, उदासी हो, सन्यासी हो। कई लोग पूछते हैं हमें साधु संत के दर्शन करना है, तो साधु संत के दर्शन करना है तो यात्रा में धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं। आप तो किसी ऐसे चौराहे पर, किनारे चौराहे पर अवस्थित हो जाइए और हाथ जोड़ करके बैठ जाइए और यही कहिए, अहो वयम धन्य तमाम नृपाणाम महत्तमानुग्रहणीय शिवला। प्रभु आपकी कितनी कृपा है, आप कितने महान हो, आपने मेरे ऊपर कितनी कृपा की है। संपूर्ण भारतवर्ष के संतों का आज मुझे दर्शन हो रहा है। कितने लोग नाली में पड़े होंगे, कितने लोग हॉस्पिटल में पड़े होंगे, कितने लोग कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, आज हमें भगवान के दर्शन हो रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ऐसे श्रवण भक्ति के आचार्य श्री परीक्षित जी महाराज हैं। अवैया सखी कीर्तने, कीर्तन जो भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, वो तो कीर्तन है ही है। लेकिन केवल नाम संकीर्तन कीर्तन नहीं है, भगवान के गुणों का कीर्तन, चरित्रों का कीर्तन। वैया सखी कीर्तने, कीर्तन भक्ति के आचार्य श्री शुकाचार्य भगवान है। शुकाचार्य जी महाराज संपूर्ण श्रीमद् भागवत इनको कंठस्थ है। वाल्मीकि जी महाराज ने 100 करोड़ श्लोकों में भगवान श्री राम के गुणों का कीर्तन किया। हनुमान जी महाराज ने हनुमान नाटक लिख करके वाल्मीकि भगवान श्री राम के गुणों का कीर्तन किया। लेकिन सुखदेव जी महाराज की भागवत अभी तक पूरी नहीं हुई, वाल्मीकि जी की रामायण अभी तक पूरी नहीं हुई, हनुमान जी महाराज की अभी कथा पूरी नहीं हुई। भैया सखी कीर्तने, कीर्तन भक्ति के आचार्य श्री शुकाचार्य जी महाराज हैं। इसलिए हनुमान जी में और वाल्मीकि जी में बहुत बड़ा साम्य है, बहुत बड़ा साम्य है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, वंदे सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरा कपीश्वर। हनुमान जी महाराज का कीर्तन अभी भी चल रहा है। वासुवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। तो वंदे वाल्मीकि कोकिलम, वाल्मीकि जी महाराज कोकिल हैं। तो कोकिल को संस्कृत में पिक कहते हैं, पिक माने कोयल। अब पिक का अपोजिट कर दो तो पिक ही कपि बन जाए। वाल्मीकि जी पिक हैं और हनुमान जी महाराज कपि हैं। मतलब कहा पिक का मतलब पीवन सन कई गई शब्दे संस्कृत में, जो पीते रहते हैं राम रसायन और गाते रहते हैं। इसलिए वाल्मीकि जी पिक हैं, हनुमान जी गाते रहते हैं और गाते गाते पीते रहते हैं, इसलिए हनुमान जी महाराज कपि हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। एक पीते पीते गाते हैं, एक गाते गाते पीते हैं। एक पीते पीते गाते हैं, एक गाते गाते पीते हैं। एक रामचंद्र का प्यारा है, एक रामचंद्र का प्यारा है, एक सीता जी का दुलारा, एक सीता जी का दुलारा है। एक पीते पीते गाते हैं, एक गाते गाते पीते हैं। एक पीते पीते गाते हैं, एक गाते गाते पीते हैं। राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम। सब लोग बोलिए सीता राम राम राम, राजा राम राम।
राम 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 राजा राम राम सीता राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता। भगवान के चरित्र का पठन, चरित्र का पारायण, राम ही सुमिरिए गाइए राम ही संतत सुनिए राम गुणग्राम। राम जी का स्मरण करो, स्मरण करो, कीर्तन करो और रामायण जी का गान करो। प्रहलाद स्मरणे तदंघ्रि भजने लक्ष्मी पृथु पूजने। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। श्रवण कीर्तन और तीसरी भक्ति स्मरण। स्मरण भक्ति के आचार्य श्री प्रहलाद जी महाराज है। प्रहलादो जन को भीष्म। स्मरण श्री प्रहलाद जी जैसा होना चाहिए। तैल धारावत अविच्छिन्न भगवान का स्मरण होना चाहिए। प्रहलाद स्मरणे तदंघ्रि भजने गोविंद परिरंभिता। श्री प्रहलाद जी को ऐसा लग रहा है कि भगवान ने मेरा परिरंभण कर रखा, भगवान ने मेरा आलिंगन कर रखा, मैं भगवान के गोद में बैठा हुआ। यथा भ्राम्यत्ययो ब्रह्मन् स्वयं आकर्ष सन्निधौ। श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है, इसी प्रकार भगवान गोविंद ने मेरे मन को खींच लिया। और स्मरण मन से ही होता है। माला से कितना देर माला चलाएंगे, फिर माला चलाते चलाते फिर नींद भी आ जाती है, थक भी जाते हैं, स्मरण भी शिथिल हो जाता है और गिनती भूल भी जाते हैं। कभी कभी तो माला चलता रहता है लेकिन जप बंद हो जाता है। कभी कभी माला चलता रहता है, बीच में बात भी करनी पड़ती है। अरे कई लोग तो ऐसे एक हाथ से माला भी करते रहते हैं, एक हाथ से रिमोट लेकर के चैनल भी चेंज कर देते हैं। हाँ, बीच में सारा काम भी कर लेते हैं, टेलीफोन से बात भी करते हैं। आज सुनो जी माला चल रहा है, चैनल भी चेंज कर रहे हैं, नाश्ता में क्या बन रहा है जल्दी करना। फिर बुलाया, ये भी कर लेना, वो भी कर लेना, ये भी कर लेना। माला ने उसको डांटा, आधे घंटे तुम भजन करने के लिए माला लेके बैठे और चैनल भी चेंज कर रहे हो और नाश्ता भी बनवा रहे हो और घड़ी भी देख रहे हो, क्या तुम माला फेर रहे हो? एक दिन माला लड़ परी, तू क्या फेरे मोही, मन जो फिरावे अपना तो राम मिलावो तुम। माला ने कहा क्यों हमें फेर रहे हो? अपने मन को फेरो। इसलिए लोग मुड़ते हैं ना, तो मुड़ने का मतलब ये हुआ कि अभी हम संसार की ओर चल रहे थे, अब संसार से मुड़ करके भगवान की ओर चलें। अगर संसार से मुड़ करके भगवान की ओर नहीं चले तो मुड़ मुड़ाने से क्या मतलब हुआ? मुड़ मुड़ा जब मुड़े नहीं तो काहे को मुड़े? जब उधर से इधर नहीं मुड़े तो बाल क्यों मुड़े? अरे कहा नहीं, इसमें भी बड़ा लाभ है। मुड़ मुड़ाए 3 गुण, सिर का मेटा खाज और खाने को मिले चुपड़ी, लोग कहे महाराज। अरे मुड़े नहीं तो फिर मुड़ मुड़ाए बाद ही भाड़ भयोत जिगे। इसलिए प्रहलाद स्मरणे तैल धारावत स्मरण। माला चाहे कभी करो लेकिन मन को, माला कम भले फेरा जाए लेकिन मन को फेर करके भगवान की ओर लगा दिया जाए। क्षणार्धेनापि यच्चित्तं त्वयि तिष्ठत्य चञ्चला तस्य ज्ञानमनर्थानां मूलं नश्यति तत्क्षणात्। यह स्मरण है। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे श्री राम रघुनंदन, बहुत सुंदर बहुत कीमती बात सुना रहा हूं। यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मना प्राप्नुयात्।
कहा ब्रह्म विचार में, ब्रह्म चिंतन में, ब्रह्म के अनुसंधान में, ब्रह्म के स्वरूपानुसंधान दर्शन में, राम जी के चिंतन में आधे क्षण के लिए भी जिसका चंचल मन अचंचल हो जाता है, रुक जाता है, ठहर जाता है, उसके जन्म जन्मांतर के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं तो परमात्मा राम उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। लेकिन मन तो इतना चंचल है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्नि वायोरिव सुदुष्करम। मन बहुत चंचल है। ये चंचल मन अचंचल हो जाए बस, इसीलिए हम माला जपते हैं, इसलिए हम योग करते हैं, इसलिए हम धारणा करते हैं, इसलिए हम समाधि लगाते हैं। चंचल मन चल राम शरण, चंचल मन चल राम शरण, चंचल चंचल तस्या ज्ञान मनर्तान मूलमनस्य वितर्षण। चंचल मन चल राम चरण में, चंचल मन चल राम शरण में, चल राम शरण, चल राम शरण में। प्रहलाद स्मरणे तदंग्रि भजने, इसे स्मरण कहते हैं। तैल धारावत अवच्छिन्न भगवान की स्मृति, भगवान की याद, भगवान का चिंतन। जब तैल धारावत अवच्छिन्न भगवान की स्मृति, भगवान का चिंतन होगा तो आपका सोना भी भजन हो जाएगा। राम 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 जपते जपते सो नहीं जाओ। माला लेकर के कई लोग दवा खाते हैं नींद आने के लिए। कोई दवा की जरूरत नहीं है, कोई इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। नींद आने की जो दवा है वो ये है, बेआरू पाके और बिस्तर पर ऐसे बैठ जाओ और राम राम जपते रहो। मेरी गारंटी है आधे घंटे के बाद तो आप गिर ही जाओगे, माला छूट ही जाए। तो अपने आप गिर जाओ, अपने आप माला छूट जाए और उठो, फिर उठो तो ते ही समय विभीषण जागा। तो क्या किया? राम राम तिहि सुमिरन की। तो आपका सोने का समय जो है वो भी भजन हो गया। एक महात्मा सो रहे थे तो कोई भगत जी आए, महंती जी से बोले कि महात्मा सो रहे हैं, भजन नहीं कर रहे, इनको भजन करना चाहिए। महंती जी बोले वो सो नहीं रहे हैं, भजन कर रहे हैं। अरे कई साधु सो रहे हैं, भजन कहाँ कर रहे हैं? अरे बोले तुम्हारे नहीं समझ में आ रहा हो, भजन कर रहे हो, जगाओ उनको, उठाओ। आवाज दिया महाराज, बोले से तारा तुम कह रहे थे सो रहे हैं, वो तो भजन कर रहे हैं। संतों को संतन की महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराण गाई। एक महात्मा कह रहे थे संतन की महिमा रघुराई, वेद पुराण हैरान हो जाए। वेद पुराण सब हैरान परेशान हो जाते हैं, महात्माओं को समझ नहीं पाते। प्रहलाद स्मरणे, मैं ये कह रहा था सतत अविच्छिन्न स्मरण हो, क्योंकि जब भगवान प्रिय लगेंगे तो प्रिय का स्मरण अपने आप ही होने लगता है। बेटे का बेटा जो नाती है ना वो बड़ा प्यारा होता है।
तो उसको हमेशा बूढ़ो याद रखते हैं और कहता है बाबा बाबा मैं टाफी खाऊंगा। हमने कहा ये कौन है आपको बाबा बाबा कह रहा है? कहा महाराज मेरे बेटे का बेटा है ना तो मुझे बाबा बाबा कर रहा है। हम कहा बाबा बाबा क्यों कर रहा है? कहा मेरे बेटे का बेटा है ना मैं बाबा लगता हूँ। हम कहा नहीं, वो ये कह रहा है कि तुम्हारे बेटे के बेटे हो गए, अब बाबा जी बन जाओ, भजन करो, अब काहे को यहाँ पड़े हुए? इसलिए कह रहा है। बोले हाँ गुरुजी बात आप सही कह रहे हैं, मेरे मन में भी हो रहा है कि अब आ ही गए हैं कुंभ में तो बाबा जी बन ही जाए, घर में कोई विशेष काम नहीं है, यही विचार है, चलते हैं प्रयागराज में। लेकिन बेटे का बेटा जब गया तो बेटी का बेटा आया, वो कहता है ना 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 ना, कहिए मना कर रहा, बिल्कुल बाबा नहीं बनना है, कह रहा ना ना नहीं बनना। तो लोग अपनी अपनी युक्ति निकाल लेते हैं। तो जैसे कोई बेटे का स्मरण नहीं करता, नाती का स्मरण नहीं, माला उसके नाम का माला तो नहीं जपते, नाती के नाम का माला तो नहीं जपते, पत्नी के नाम का माला तो नहीं जपते। एक संत कह रहे थे कि नोट गिनने में कभी आलस नहीं आता, नोट की गिनती कभी नहीं भूलते, और माला जपने में आलस आ जाता है। माला की गिनती भूल जाते हैं क्योंकि नोट को ज्यादा मूल्यवान समझते हैं, भजन को उतना मूल्यवान नहीं समझते हैं। जिस दिन भगवान के भजन को मूल्यवान, भगवान का भजन सबसे अधिक मूल्यवान है ये समझ में आ जाएगी तो नोट की गिनती तो सब भूल जाओगे, अखंड स्मृति राम नाम की ही चलती रहेगी। राम ही राम रटे मेरो मन, राम ही राम रटे मेरो मन, राम ही राम रटे मेरो मन, राम ही राम रटे। राम नाम जप लीजिए प्राणी, राम नाम जप लीजिए प्राणी, होते न पाप कटे मेरो मन कोटि न पाप कटे मेरो मन, राम ही राम रटे मेरो मन, राम ही राम रटे मेरो राम ही राम रटे मेरो मन, राम ही राम रटे मेरो मन, राम ही राम रटे। मेरो मन, राम ही राम रटे राम रटे राम रटे। स्मरण भक्ति के आचार्य श्री प्रहलाद जी महाराज, प्रहलाद स्मरणे दंधि भजने लक्ष्मी पृथु पूजने। प्रहलाद जी को कोई भान ही नहीं है, कोई खबर ही नहीं है। माया भी सन्निरोधस्य गर्गा नहीं रबोज नहीं। प्रहलाद जी को जहर दिया गया, भूखों रखा गया, पर्वत से गिराया गया, हाथी से रौंदवाया गया, काले नाग से डसाया गया, समुद्र में फेंक दिया गया, अग्नि में जलाया गया, लेकिन उन्हें कोई खबर ही नहीं। कभी उन्होंने कंप्लेन शिकायत नहीं किया कि मेरा पिता बहुत बेकार है, अच्छा नहीं है, देखो मुझे कितना परेशान करता है महाराज, मेरा पिता ठीक नहीं है, कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उन्हें देहाध्यास है ही नहीं। जब नाम में स्मरण में गति होती है तो देहाध्यास अपने आप समाप्त हो जाता है। बोलो श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। सीताराम सीताराम रटे रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रटे रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। सीताराम सीताराम रटे रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम
कट रे, तेरे संकट जाएंगे 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 कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे। हिरना कुश जुलुम थमायो, हिरना कुश जुलुम हो, हिरना कुश जुलुम कमायो, हिरना कुश जुलुम कमायो। प्रहलाद जी को बहुत सतायो, प्रहलाद जी को बहुत सतायो। आए नरसिंह कंब गया फट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। आए नरसिंह तेरे संकट जाएंगे कट रे, तुम सीताराम सीताराम कट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। स्मरण भक्ति के आचार्य श्री प्रहलाद जी महाराज हैं। तदंघ्रि भजने लक्ष्मी प्रतु पूजन, तदंघ्रि भजने भगवान के भजन, भजन कहते हैं सेवा को, बल सेवायाम धातु है, उससे भजन शब्द निष्पन्न होता है। भगवान के चरणों की सेवा उसके आचार्य श्री लक्ष्मी जी हैं, श्री किशोरी जी हैं। आप देखते हैं शेष शाही भगवान क्षीर सागर में विराजमान शयन कर रहे हैं, भगवान शयन कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी जी चरण चापोद बुद्धा, चरण सेवा में भगवान सो रहे हैं, लक्ष्मी जी नहीं सो रही। हमेशा